दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है एक बार फिर से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इस प्रकार की वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे और समझाएंगे। इस वीडियो में हम लोग भूगोल भाग 6 मतलब इसमें हम लोग वन संपदा के बारे में और कृषि विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग। रत्नगर्भा किसे कहते हैं? विविध प्रकार की वनस्पति पृथ्वी पर उगना ही रत्नगर्भा कहलाती है। जैसे दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मतलब कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनको उगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन वो अपने आप से उगाते हैं। इस प्रकार वो अपने आप ही जम जाते हैं। मतलब ये सब इस प्रकार की क्रिया को रत्नगर्भा कहते हैं। ये अपने आप से उगते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति का प्राणवान उत्पादन है। जैसे वन संपदा, मतलब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे वनस्पति, कई सारी वनस्पतियां उगी हुई हैं। ये सब प्रकृति का प्राणवान है, अर्थात मनुष्यों को और जानवरों को और सभी जीवों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए पेड़ पौधे होने आवश्यक हैं। ये सब प्रकृति का प्राणवान कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, उपयोगी रसायन किसे कहते हैं? किससे मिलते हैं? वनों से। मतलब जितनी प्रकार की औषधियाँ प्रकृति से प्राप्त होती हैं, अर्थात सभी प्रकार की वनस्पतियाँ प्रकृति से प्राप्त होती हैं। जैसे वनों से हमें मिलती हैं, उन्हें पीपल जैसे हो गया, नीम और विभिन्न प्रकार की होती हैं जो हम इस चित्र में देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सदाबहार वनों की ऊंचाई कितनी होती है? तो सदाबहार वनों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब सदाबहार वनों में पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं, 60 मीटर से ये अधिक ऊंचाई में होते हैं। चौथे प्रश्न पर चलते हैं, सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान द्वीप समूह। इस प्रकार के पेड़ असम में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न, दोस्तों आपको बता दें कि ये जो हमने इसमें चित्र लगाया हुआ है ये असम की है। इस प्रकार की वन असम में पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, मानसूनी वन किस समय में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं? तो दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधे अपने आप पत्तियां गिरा देते हैं, मतलब उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और बरसात आते समय ये अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। छठवां प्रश्न है, मानसून वन को और क्या कहते हैं? मानसूनी वन को पर्णपाती वन कहते हैं। मतलब ग्रीष्म ऋतु में इनकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं, जिसे हम पतझड़ कहते हैं। आपने देखा होगा होली के समय आते समय पेड़ों की पत्तियां अपने आप गिरने लगती हैं। सातवां प्रश्न है, बंगाल टाइगर नामक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक चीता बैठा हुआ है, सफ़ेद चीता। ये चीता बंगाल में पाया जाता है। ये चीते सुंदरवन में पाए जाते हैं।
हरे भरे वनों में। पृथ्वी पर अपने आप उगने वाले पौधे कहलाते हैं वन संपदा। मतलब दोस्तों अभी हमने आपको पीछे बताया था, इसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो अपने आप उगते हैं, इनको वन संपदा कहते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, डेल्टाई प्रदेशों में विशेष रूप से कौन से वृक्ष होते हैं? सुंदर वृक्ष, सुंदरी वृक्ष। इसमें आप देख सकते हैं ये है डेल्टाई प्रदेश, मतलब यहाँ पर पेड़ों के जड़ों के नीचे की मिट्टियाँ बह जाती हैं और पेड़ तब भी हरे भरे बने रहते हैं। 10वां प्रश्न है, मनुष्य रहित सभी प्राणी किस पर निर्भर हैं? वन संपदा। मतलब दोस्तों जैसे जंतुओं को, मनुष्य को छोड़कर सभी जंतुओं पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हिरण जो है घास चर रहा है, पेड़ पत्तियों खा रहा है पेड़ों की। इसलिए दोस्तों लेकिन मनुष्य भी पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों आपको एक प्रश्न का उत्तर और देना होगा। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, जिससे हम नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको सूचित कर दें। नमस्कार।